राम नाम सत्य है या जीवन मरण सत्य है? यह जीवन मरण सत्य है कि नहीं, जीना मरना सत्य है। प्रकृति का इल्लत है। प्रकृति जो आदमी मर जाते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि इनका कीर्ति अमर रहे। समतामूलक समाज का स्थापना हो सकती है जब तक इस धरती पर वैज्ञानिक सोच जन जन में नहीं समाहित होता है, तब तक समतामूलक समाज का स्थापना नहीं होगा। खर्चा हम पुजाई में करेंगे, हम वो खर्चा पढ़ाई में करेंगे। और समाज को मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक सबके लिए है, पेड़ पौधा जैसे सबके लिए है, वैसे अर्जक संघ का भी विधान सबके लिए है। नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के ओबरा प्रखंड के अमलौना पंचायत के गिजना गांव में हूं। यहां पर एक जो अर्जक संघ के सदस्य जिला सदस्य हैं, उनके पिताजी जो अवधेश यादव जो 80 वर्ष के थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी मृत्यु के बाद यहां पर तमाम लोग गांव के इकट्ठा हुए हैं और अर्जक विधि से यह कार्यक्रम किया जा रहा है, इनका दाह संस्कार किया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे साथ में हैं अर्जक संघ के जिला अध्यक्ष रामराज यादव जी। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ अर्जक विधि से, इसका क्या मतलब है और क्या इसका उद्देश्य है। सर, पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ रामराज यादव, ग्राम रामजीवन बिघा, रतनपुर पंचायत प्रखंड ओबरा, जिला औरंगाबाद, बिहार का निवासी हूँ। और जब से मैं होश संभाला और से दुनियादारी में आई, 1980 में हमारी माँ गुजरी थी, उसको कैंसर हो गया था। जैसे श्रवण कुमार अपने माता पिता का सेवा किया, उस ढंग से हम भी 5 भाई हैं और 5 भाई और परिवार अपने माता पिता को श्रवण कुमार से हम लोग भी कम सेवा नहीं किया। और हम समझा कि जीवन में अगर धर्म का परिभाषा जाने तो हम समझे कि माता पिता से बढ़ के दुनिया में और दूसरा कोई नहीं है। इसलिए कि बाप का बिया और माँ का कोख में पैदा हुआ और जो माँ बाप सेवा किया, तो हम लोग भी 5 भाई हैं। हम लोग कहा कि भाई जो ऐसी आशा और भरोसा के साथ अपना माँ और बाप पैदा करते हैं और सोचते हैं कि ना आज हम इसको कोख में ढो रहे हैं, कल पैदा होगा, इसको पोसे पालेंगे, तो कल हम भी अगर बुढ़ापे में आएंगे या कोई संकट में आएंगे तो मेरा भी बेटा साथ देगा। ये उम्मीद के साथ वो अपना माँ गोद में खिलाती है। कभी बचपन में पखाना भी हो जाता है तो पखाना को भी अपना वो कपड़ा में लपेट लेती है, लेकिन खाना माँ खाती रहती है। जिसको कहा गया है कि माई के ममता सिंधु में गहराई नहीं खे, इतना माँ के ममता होता है। तो माँ भी हमारी गुजर गई। गुजरने के बाद हम अपने गांव में इसी ढंग की बात हुई थी, 1980 की बात है। तो उसमें आए हमारे मनोरा के पुरोहित थे मुनि पांडे जी, जो गया मगध परमंडल से संस्कृत के ऊपर प्राचार्य थे। हम उनसे सवाल पूछा और दोस्ती भी थी। हम कहा कि पांडे जी एक बात बताइए कि सारा दुनिया में घूरने के लिए चाहे हम दिल्ली जाएं या कलकत्ता जाएं, हट बताएं, उसका फिगर बताएं, लोकेशन आप बताएं कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाने का क्या रास्ता है। वो खुद पांडे जी ने कहा कि रामराज भाई, आपका सवाल है ये विडम्बना है, जो है से यहीं है, यहाँ के बाद कुछ नहीं है। तो आज नहीं, आज हम 74 वर्ष का उम्र हुआ और 42 वर्षों से समाज में हम सक्रिय हैं, जो पूरा भारत की धरती पर है। साल में तंत्र मंत्र पर 40 वर्षों से भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य का मांग करते आ रहे हैं कि हमें ऐसी शिक्षा दिया जाए जिससे वैज्ञानिक सोच हो और वैज्ञानिक सोच में बच्चा कहीं निराधार न हो, वो अंधविश्वास के चक्की में पिसा नहीं जाए। तो हम ये सारी बातों को लेकर के हमने संकल्प लिया और जो पंडित जी रास्ता दिए कि यहाँ के बाद और कहीं कुछ नहीं है, और आज भी कहते हैं। लेकिन यहाँ के भाई जो विडम्बना है कि जो यहाँ के जो सांस्कृतिक है, ये सांस्कृतिक में है, हमें भी बात बनाया गया कि आप गरीब कैसे हो गए। तो वो जन्म का चूक है, तो ये जन्म में भोग रहे हैं, और ये जन्म में जब कीजिएगा
तो वो जन्म में पाइएगा। तो हम जानना चाहते हैं यहाँ के भारतवासियों से, चाहे वे यहाँ के दिल्ली के राजा हों या राज्य के राजा हों, हम सबसे जानना चाहते हैं, या आम पब्लिक हों, पढ़े लिखे हमारी माँ बहनें हों, हम जानना चाहते हैं कि वो जन्म के बाद किन्हीं को याद है कि न है। रामराज यादव को तो पता ही नहीं कि वो जन्म में हम क्या थे। इसलिए हम समझा कि जब वो जन्म को किसी को पता नहीं है, हजारों हजार के 42 वर्षों में सभा सोसाइटी किया, आम जनता को हाथ उठाया कि भैया हम वो जन्म के बाद जानना चाहते हैं। अगर आप वो जन्म के बाद जानते हैं तो हाथ उठाएं। जितनी भी सभा हुई अभी तक कोई भारत के धरती पर हाथ नहीं उठाया कि हम वो जन्म के बाद जानते हैं। तो हम कहा कि भाई अब वो जन्म के चक्कर में छोड़ दो, अपना जन्म सुधारो। हम गरीब हैं, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, जो खर्चा हम पुजाई में करेंगे हम वो खर्चा पढ़ाई में करेंगे, और जो हम नाहक समय जो देते हैं अपना हम रोजगार में काम करेंगे, अपने बाल बच्चों में काम करेंगे, खेत खलिहान में काम करेंगे, कल कारखाना में काम करेंगे। और तभी समतामूलक समाज का स्थापना हो सकती है। जब तक इस धरती पर वैज्ञानिक सोच जन जन में नहीं समाहित होता है तब तक समतामूलक समाज का स्थापना नहीं होगा। यात्रा के दौरान जो नारा लगाया जा रहा था कि जन्म मृत्यु सत्य है, एक तरफ राम नाम सत्य की है, तो इसमें क्या है कुछ बताइए दर्शकों। जी हाँ, एकरा में है कि हमारे अर्जक संघ के संस्थापक और जी हाँ एकरा में है कि हमारे अर्जक संघ के संस्थापक और ललित सिंह यादव ने और नहीं बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये सात बात सही है कि धरती पर जो मानव जीवन है या सारे जीवन हैं ये पदार्थ से ही निर्मित है। ये पदार्थ का संघात से सृष्टि बनता है और विघात होता है तो प्रलय होता है। जैसे हम जन्म लिए थे तो हमारी सृष्टि के निर्माण हो रही थी, आज हम बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं तो अब धीरे धीरे प्रलय की ओर जा रहे हैं। तो बंधुओं, जब ये प्रकृति का नियम है जिसका चरवाक ने भी कहा कि यह शाश्वत सही है कि प्राकृतिक का नियम है और प्राकृतिक से सारी दुनिया चल रही है और स्वयं चल रही है, इसका संचालन करता कोई नहीं है। लेकिन गरीब बनाना, अमीर बनाना, राजा बन जाना, किसी को गुलाम बना के रखना, ये जो हमारे धरती की जो व्यवस्था है उसका देन है। यही इसीलिए हम पूरे आज नहीं जितने भी हम लोग संस्कार करा रहे हैं उसमें नारा लगा रहे हैं कि नहीं, जीना मरना सत्य है, प्रकृति का इल्लत है, प्रकृति का इल्लत है, जीना मरना सत्य है। और जो आदमी मर जाते हैं मैं उनको कहता हूं कि इनका कीर्ति अमर रहे। तो सर एक लाइन में जवाब देना है कि क्या राम नाम सत्य है या जीवन मरण सत्य है? यह जीवन मरण सत्य। ठीक है, हमारे साथ में इनके मृतक के पुत्र हैं जो धनंजय यादव जी हैं। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अर्जक संघ से आप कब जुड़े और कैसा लगा? अर्जक संघ से लगभग हम मुझे जुड़े हुए करीब 16 वर्ष हो गया, और जिस संस्कृति को हम लेके चले हैं 18 वर्षों तक हम उस पर चला। मुझे समाज घर परिवार में भी बदलाव की ओर जाने लगे, मुझे भार पड़ा, फिर भी मुझे समाज मुझे सम्मान किया, सम्मान दिए लोग। हमने पूछा कि मैं भी इसी समाज से जन्म लिया हूँ, अगर गलत मैं होता तो आपके बीच में गलत बात नहीं बताता। जो भी बताता हूँ वह पढ़ा लिखा मैं नहीं था, पहले न मैट्रिक एजुकेशन पढ़ाई था, लेकिन जो भी इतिहास का पढ़ाई जो मुझे मिला वह इतिहास को मैंने अपने अंदर ढाला, और ढाल करके मैंने अपने जीवन को इस प्रकार निवारण करना चल रहा हूँ। आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहिए? और समाज को मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि प्राकृतिक सबके लिए है, पेड़ पौधा जैसे सबके लिए है वैसे अर्जक संघ का भी विधान सबके लिए है। वो मेरे अपना बाप का नहीं है, वो पूरे देश का बाप का है, भाई का है, माँ का है, बहन का है। इसलिए सभी को इस विचार को जहाँ तक आपको अच्छा लगे, आप पे कोई दबाव नहीं है, जानिए तब मानिए, बिना जाने हुए मान लेना खतरा।